इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक हायर का इन्वर्टर AC R32 वाला दिखाई दे रहा है। इसकी सप्लाई को ऑन करते हैं तो पहले ये टेम्परेचर अपना शो करता है डिस्प्ले के ऊपर, जैसे आपको 20 नज़र आ रहा था। इसके बाद ये F6 की एरर देने लग जाता है। F6 जो है वो उसके ऊपर बिलिंग करने लग जाता है। ठीक है जी, यानी कि AC ऑन नहीं होगा अब, बल्कि ये एक एरर शो कर रहा है, यानी कि ये अब आउटर को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। तो अब हम इसकी पावर सप्लाई को ऑफ़ करके ऊपर आउटर का मुआयना करने जा रहे हैं। तो जी, आउटडोर यूनिट के पास हम आ चुके हैं। ये ऐसी जगह पे लगा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये बकरे शकरे रखे हुए हैं। छत के ऊपर बहुत ज़्यादा बकरे वगैरह रखे होते हैं, तो यही वजह है इन्होंने इसको ये सेफ्टी के लिए जंगला भी बनाया हुआ है, वरना वो यहाँ पे इसको पाइप को चक वक काट के इसको डैमेज करने की पहले कोशिश भी करते रहे। इसके बाद उन्होंने जंगला लगवा लिया। बहरहाल जगह ऐसी है, अल्लाह बेहतर जानता है इसको किसी चूहे वूहे ने काटा है, क्या किया। बहरहाल ये देख सकते हैं आप, इसका सेंसर आगे बिल्कुल इसका मुँह जो है इन्होंने काट के इलादा कर दिया है। अब यही वजह है कि इसके ऊपर जो है वो F6 का एरर आ रहा था। ठीक है जी, तो अब इसका सोल्यूशन करवाते हैं। ठीक है जी, सेंसर को प्रॉपर रिपेयर करवा के लाते हैं। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सेंसर है वो हम रिपेयर करवा के ला चुके हैं। ये इसका जैक है। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या उसने रिपेयरिंग की है। ये बैलेंस तो बिल्कुल ही मतलब अलग हो चुकी थी, आपको पता है। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको आगे से मतलब डायरेक्ट कर दें, बल्कि ये प्रॉपर तौर पे आगे ये पूरी बैलेंस आपको नज़र आ रही है। ये हम PCB बोर्ड टेक्नीशियन से मतलब इसको रिप्लेस करवा के लाए हैं। अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ। इसको आगे से आप दोनों वायरों को डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि अगर वायरें कटी तो आप इसको डायरेक्ट कर दें, बल्कि आप देख सकते हैं कि उसने हमें नई बैलेंस ये लगा कर दी है। यहाँ पर ये जॉइंट डाला हुआ है। अगर यही चीज़ बिल्कुल जड़ से ये ना कटती, 2 इंच आगे से कटती, तो आप यहीं पे इसको जॉइंट लगा सकते थे। लेकिन अभी हम इसकी दूसरी बैलोस चेंज करवा के लाए, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको आपने डायरेक्ट नहीं करना है, बल्कि इस तरीके से अगर जड़ से कट जाए तो PCB बोर्ड वाले से जाके इसको रिप्लेस करवा के लाना है। अगर दूर से कटे तो खुद ही जॉइंट डाल लेना है। ठीक है जी, अब इसको लगा कर देखते हैं। तो जी दोस्तों, सेंसर हमने इंस्टॉल कर दिया वापस अपनी जगह पे। अब इसकी मैं सप्लाई को ऑन करके आपको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले क्या था कि जो टेम्परेचर शो होता था और उसके कुछ सेकंड के बाद जो है वो एरर आने लग जाता था। अभी ये है कि चेक करते हैं कि एरर हटा या नहीं हटा और इसने कूलिंग स्टार्ट करी या नहीं करी। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका ये फ्लैपर जो है वो अभी दोबारा से ऑन होगा, मतलब नीचे खुलेगा, ओपन होगा। और अल्लाह आपका भला करे जी। मैं अभी कुछ देर के लिए इसको क्लिप को पास कर दूंगा। ज़ाहिर बात आपको तो शॉर्ट सा क्लिप देना है, वरना तो ये 2-3 मिनट के बाद जाके ऑन होगा। तो मैं इसको पास करूंगा, बीच में ये नहीं रोकूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आउटर स्टार्ट हो चुका है जी, और अब ये कूलिंग भी देने लग गया। अब एरर नहीं आ रहा। पहले क्या होता था कि कुछ सेकंड्स के लिए डिस्प्ले पे अपना टेम्परेचर शो हो रहा था, इसके बाद एरर आने लग जाता था। अब एरर जो है वो फिक्स हो चुका, सेंसर का मसला था, हल हो चुका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल बी का लेक्चर नंबर 10। जी हाँ, 10वां लेक्चर, और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे नईम टेक्निकल टीवी व्हाट्सएप ग्रुप के लेवल बी का ये आखिरी लेक्चर भी है। और ये लेक्चर का टॉपिक है कि अगर एक या दो यू बैंड लीक हों तो क्या करना चाहिए। तो जी दोस्तों, आपके ध्यान में ये सवाल आएगा कि क्या ये इतना इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक था जिसको लेक्चर का हिस्सा बनाया गया। तो जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ये लेक्चर में शामिल किया जा रहा है। बात ये है कि मेरे पास इन दिनों में कई कंप्लेंट आ चुकी हैं, कस्टमर लोगों के ख़राब हो रहे हैं, टेक्नीशियंस के कस्टमर टूट रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब उनको काम करके देते हैं तो वो एकदम सेटिस्फाइड हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई मतलब पहले वाले टेक्नीशियन क्यों नहीं कर पा रहे थे।
तो जवाब ये है कि वो टेक्नीशियन एक यू बैंड लीक हो रहा था या दो, तो उन्हीं को ऊपर कोटिंग करके दे रहे थे। 2-4 दिनों के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद तीसरा यू बैंड लीक हो रहा था। अगर 3 को करके दे रहे थे तो 2-4-10 दिनों के बाद, महीने के बाद 5वां छठा लीक हो रहा था। ठीक हो गया। तो इसको लेक्चर में इसलिए शामिल किया जा रहा है कि इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है, क्योंकि देखें जी, यू बैंड वाला मामला तो हर दूसरे एसी के साथ आ रहा है। ठीक है, तो आपकी नॉलेज में होना ज़रूरी है। जी दोस्तों, हमारे पास 2 केसेस आए हैं, 2 स्प्लिट एसी हैं, इनके 2 कूलिंग कॉयल हैं। अब इनमें मसला क्या था कि इनके 2-2, 4-4 यू बैंड लीक थे। टेक्नीशियन हजरात ने क्या किया, उन्हीं को ऊपर कोटिंग कर दी, यानी ऊपर कॉपर का माल बिठा दिया। ठीक हो गया जी। जो लीक थे उन्हीं को क्लीन करके ऊपर कॉपर का रॉड पिघला के अप्लाई कर दिया। दोनों की रीकम्प्लेन आ गई, एक की तो कुछ दिनों के बाद और एक की कुछ महीने के बाद। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे भी कोटिंग करी है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ ये जो बकाया यू बैंड है ये भी ओके हैं, और इन 2-4 के ऊपर भी कोटिंग करी हुई है। ठीक है, दोनों नाकाम होके वापस आए हैं। इसी तरह ये वाले भी देख सकते हैं कि ऊपर के भी ये 3-4 के ऊपर कोटिंग है, अगले वाले कोटिंग नहीं किए गए और आखिर वाले भी कोटिंग किए गए हैं। यानी कि जहाँ से लीक थे उन्होंने रिपेयर कर दिए, और अब नतीजा क्या भुगतना पड़ा, दोनों कूलिंग कॉइल ख़राब हुए। अब मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आपका एक भी यू बैंड लीक हो, मैं 2-3 की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर एक यू बैंड भी लीक हो, आप आसरे ही नहीं करें, आप टोटल कटिंग करके सारे के सारे तब्दील कर दें। यकीन माने जान छूट जाएगी, आपके कस्टमर ख़राब नहीं होंगे, कस्टमर आपके टूटेंगे नहीं। ठीक है, आप जो कस्टमर का भला करना चाहते हो तो ये काम करो। अब देखिए, मैंने इसका सोल्यूशन क्या किया है, मैंने इसके सारे यू बैंड कटिंग कर दिए हैं। ठीक हो गया जी। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने अब तमाम के तमाम यू बैंड नए इंस्टॉल कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये पहले वाले टेक्नीशियन की रीकम्प्लेन है, और इंशाल्लाह जब हम करके देंगे तो हमारा पहली फुर्सत में ये फ़िक्स हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी पक्का हो जाएगा और बोलेगा वाकई भाई इन्होंने काम करके दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने एक नहीं, मैंने सारे के सारे यू बैंड नए इंस्टॉल कर दिए हैं, एक को नहीं मैंने किया। और बेहतरीन तरीके से तमाम की ब्रेजिंग कर दी है, यानी कि जो अभी मैंने इंस्टॉल किए थे न्यू यू बैंड, उनको प्रॉपर तरीके से कॉपर की ब्रेजिंग करते हुए, यानी कि वेल्डिंग करते हुए इनको फिक्स कर दिया है, और बेहतरीन तरीके से ये काम हो गया, और इंशाल्लाह ये जान छूट गई, कंप्लेन भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो ये था दोस्तों हमारा इस लेवल का आखिरी लेक्चर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो इसको अगली पोस्ट के ऊपर अपने रिएक्शन दीजिएगा कि आपको हमारा वे ऑफ़ टीचिंग कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।